राम जय जय राम जानकी जीवन राम पतित पावना राम हरे जय राघव सुंदर राम दीनोत्थरणा राम हरे जय मारुति सेवित राम जय जय राम जय रघुराम जानकी जीवन राम। प्रभु रामचंद्र की जय। मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर आज राम नाम के महिमा पर रचा हुआ श्री राम रक्षा स्तोत्रम के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। राम रक्षा एक अद्भुत स्तोत्र हमें प्राप्त हुआ है और हम पुरखों से शतकों से ये राम रक्षा स्तोत्र का पठन करते हैं। मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने कभी भी बैठ के किताब लेके इसे बाय हार्ट नहीं किया, उसका पठन नहीं किया। मैं बचपन से ही ये सुनता आ रहा था क्योंकि मेरे पिताजी ये शाम के समय दफ्तर से लौटने के बाद ये कहते थे। उन्होंने भी उनके पूर्वजों से ही सीखा होगा, उन्होंने उनके पूर्वजों से। इतना अद्भुत यह स्तोत्र है। इसकी रचयिता कौन है? ये जब भी मैंने सुना तभी मुझे बहुत आश्चर्य लगा। इसके रचयिता है बुध कौशिक ऋषि। बुध कौशिक ऋषि और कौशिक ऋषि दोनों अलग अलग हैं। ये बुध कौशिक ऋषि कौन थे? तो बुध कौशिक ऋषि ये भगवान शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन ऐसे हुआ कि स्वयं शंकर भगवान बुध कौशिक ऋषि के सपनों में आ गए। सपने में आके उन्हें दृष्टांत दिया, आदेश दिया कि राम नाम पर एक स्तोत्र आप लिखने वाले हो। और प्रातः काल जब वो नींद से जागृत हो गए, उन्होंने पहला काम यह किया कि राम रक्षा स्तोत्र का लिखित स्वरूप में उन्होंने लाया। और ये हमें कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने स्वयं राम रक्षा में एक श्लोक, मेरे ख्याल से 15 नंबर का श्लोक होगा। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमामरा तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। यानी जो आदेश शंकर भगवान जी ने उन्हें दिया था उसके अनुसार सवेरे उठने के बाद उन्होंने ये लिखा। क्या है इसमें? मैं पूछता हूँ, क्या नहीं है इसमें? प्रभु रामचंद्र जी का स्वरूप कैसे है, वो कैसे दिखते हैं, इससे चालू होके उनका ध्यान कैसा है, ये लेकर हमारे एक एक जो अवयव है उनका रक्षण वो कैसा करते हैं, ये इसमें दिया है। और बहुत लोगों को उसका लाभ हुआ है। हम अगर श्रद्धापूर्वक इसका पठन करेंगे तो हमें भी जरूर होगा। उन्होंने राम जी का वर्णन कैसे किया है? ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम। यानी कैसे दिखते हैं? अब भी खिले हुए नील कमल जैसे है वो, और उनकी आंखें भी कमल नयन है, राजीव लोचनम, ऐसे वर्णन किया है। वो कैसे दिखते हैं, उनके साथ कौन कौन है, हर एक श्लोकों में उन्होंने बताए हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कैसे है वो बताया है। रणरंगधीरम, अगेन वापस राजीव नेत्रम। बाद में वो राम दरबार हमें जिसे कहते हैं वो कैसे है? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पूर्तो मार्तवीर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। यानी कैसे है? दक्षिणे
लक्ष्मणो यस्य दक्षिण वामे तो जनकात्मजा पूर्तो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। हमें ध्यान जब करना चाहते हैं प्रभु रामचंद्र जी का तो ऐसे करना चाहिए। उनके साथ सीता माता है, लक्ष्मण जी है और दास रूप में हनुमान जी है। अपने हर पार्ट का वो कैसा रक्षण करते हैं वो हम आगे वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। इसमें हम यह देखेंगे कि पहले ऐसे था कि शाम के समय यानी करीब 7 बजे हर घर में राम रक्षा का पठन होता था। क्यों होता था कि मन में नहीं, जोर से, यानी जिसके वाइब्रेशन घर में फैले और जो जो उसमें वर्णन किया है उसका लाभ हमें हो जाए, इसलिए हमें कहते थे। अभी 7 बजे तो हम घर नहीं आ सकते, घर पहुंचते नहीं हैं, तो ऐसे क्यों नहीं हो। जैसे घर आएंगे 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, तभी इसको पढ़ने के लिए कितना समय जाएगा, बहुत कम। इसमें श्लोक कितने, 38। अभी एक कुतूहल का विषय है, 38 यानी कैसे, 3 और 8 दोनों मिलाया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, वो 2 आ जाता है। और 2 नंबर ये चंद्र के प्रभाव में आ जाता है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्र और मन का बहुत गहरा संबंध है। तो मन पर जो भी आपत्ति आती है वो दूर करने के लिए राम रक्षा का पठन बहुत जरूरी है। हम हमारी संस्कृति अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो इस राम रक्षा का पठन करना चाहिए। वो कैसा करना चाहिए, उसका अर्थ कैसे समझना चाहिए, वो मैं आगे वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। जय श्री राम।